साधक मित्रों, आज हम बात करेंगे कि साधना क्यों छूट जाती है या साधना में प्रमाद क्यों होता है या हम क्यों नहीं रोज़ बैठ पाते। इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे समय का प्रबंधन, समय का व्यवस्थापन जो हम करते हैं उसमें ABCD एनालिसिस हम जब करते हैं प्रायोरिटी वाइज, जो काम हमें पहले करने हैं, जो काम हमें बाद में करने हैं, जो काम अति महत्वपूर्ण हैं, इस हिसाब से हमारा समय हमने विभाजित करना चाहिए। तो फिर हम साधना को कहाँ ले जाके बिठाते हैं, क्योंकि आज का अर्थ जगत है, व्यापार जगत है और बहुत फास्ट हो गया है जीवन। तो इसमें साधना तो रुक कर करनी है, साधना। तो इसके लिए समय कहाँ से निकाले। और गुरुदेव ने भी कहा है कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, तो 2 घंटे इस साधना के लिए निकालना ही है हमें। और तो और यह 2 घंटे के अलावा हमें हमारे शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए भी समय निकालना है और विपश्ची साधक के नाते हमारे फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए भी समय निकालना है। तो यह समय हम स्क्रीन एडिक्शन से छोड़ सकते हैं, स्क्रीन एडिक्शन से बाहर आकर निकाल सकते हैं, या यूँ कहें सोशल मीडिया को, टीवी के स्क्रीन को कम समय देकर हम इस समय को क्षतिपूर्ति कर सकते हैं और साधना के लिए समय निकाल सकते हैं। पर 2 घंटे साधना के लिए और बाद में 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा तो भी कम से कम शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए हमें उपयोग में लाना ही पड़ता है, ताकि साधना भी हम अधिष्ठान अच्छी प्रकार से कर सकें। तो इसके लिए बहुमूल्य कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। गुरुदेव कहते हैं ना कि साधना 10वें 11वें दिन कि साधना छूट कब जाती है, 1 साल के भीतर जब हम 1-1 घंटा रोज़ सुबह शाम साधना नहीं करते तो साधना बलवती होकर फलवती नहीं होती। और आदमी की आदत भी ऐसी है, वह भुलक्कड़ है, बहुत जल्दी साधना के अनुभवों को, साधना की उपयोगिता को भूल जाता है। और भूल जाता है तो फिर वह समय के रगड़े में, काम के रगड़े में निकल जाता है और साधना पीछे छूट जाती है। देखिए, लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर आते हैं, विपश्यना 10 दिवसीय शिविर करके जाते हैं। फिर कितने लोग उसे बिल्कुल एक बहुत ही लगाव से, चाव से करते रहते हैं। 1-1 घंटे करेंगे, फिर बाद में एक दिन का भी शिविर कर लेंगे, कभी कभी हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, या फिर 3 दिवसीय भी बीच बीच में समय मिला तो शिविर करेंगे, या फिर और कुछ दीर्घ शिविर भी 4, 5, 7, 8 दिन का भी मिल जाता है, कभी कभी सेंटर में जगह खाली हो। तो इस प्रकार किया तो साधना आगे बढ़ेगी ना। नहीं तो जन्म जन्म से हम ऐसे ही चले आ रहे हैं और हर क्षण हम गांठें बांध रहे हैं आगे के जन्म की। हर क्षण अंतर्मन कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करके हमारा भवबंधन का, भव संसरण की व्यवस्था कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए, सुबह उठते ही, जब भी आपका सुबह उठने का समय हो, तभी गुरुदेव ने कहा है ना 5-10 मिनट लेटे लेटे साधना कीजिए। मैं तो कहता हूँ 5 मिनट की हमारी लेटे लेटे साधना हो गई तो तुरंत उठकर वॉशरूम जाकर आना और बाद में ही कंटिन्यू कर लेना 1 घंटे की। वहाँ बहुत इजी मेथड है। जब बहुत ही प्राइम समय होता है, जब भी हम नींद से उठते हैं, तो सोकर साधना कर ली 5-1 मिनट की, उसके बाद तुरंत वॉशरूम वगैरह जाके आए और फिर बैठ गए 1 घंटा। तो यह सुलभ है। उसी प्रकार रात को 5 मिनट के लिए सोकर साधना कीजिए, लेटे लेटे साधना कीजिए, गुरुदेव ने अनिवार्य किया है। तो उस वक्त भी पहले जितनी देर तक गहराई से नींद नहीं आती, तब तक बैठकर अगर हमने साधना कर ली, 1 घंटा हो गया तो बहुत ही अच्छा। सुबह 1 घंटा हो जाता है, शाम को 1 घंटा। क्योंकि सोने के बाद भी आज की ये जो ज़िंदगी इतनी भागदौड़ की हो गई ना, सोने के बाद भी मन, जल्दी लेटने के बाद भी नींद नहीं आती।
तो उस जगह पर अगर हम बैठे बैठे साधना करते रहे तो फिर डेफिनेटली हमको टाइम मिल जाता। क्योंकि मैंने जब देखा गुरुदेव को बार बार प्रमाद के विषय में या साधना छूट जाने के विषय में या रोज साधना के लिए समय कैसा निकाले और हमारी रुचि और हम साधना को कैसे महत्व दें अपने जीवन में, इसके बारे में प्रश्न करते हैं। तो गुरुदेव भी बार बार यही करते हैं कि वीर्य यानी कि प्रयत्न, पुरुषार्थ कीजिए और साधना का महत्व समझिए। गुरुदेव ने जैसा कहा, निर्णय क्षमता में मन का सूक्ष्म हो जाना, कई बातों का, कई उलझनों का अपने आप में निराकरण हो जाना। और दूसरी बात गुरुदेव कहते हैं ना, यह एक सस्ता सौदा है कि अनेक प्रकार के हमारे जो कर्म बंध है, जिसे पाप कहें या गलत काम कहें, उसके कारण जो गांठें बंध गई है, वह भी जो भी हमारे से कुछ अपराध हो गए हैं, जो हम धर्म के तौर पर कहें शील भंग हो गए हैं इस प्रकार, तो वह भी अगर हम ध्यान साधना में बैठे तो थोड़ी सी दुखद संवेदना आकर जन्मों जन्म के भी कुछ संस्कार, कुछ जो हमारे विकार है वहाँ तक तिरोहित हो जाते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उसका महत्व समझें कि हम कैसे विकार मुक्त हो रहे, कैसे पुराने पापों के बोझ से हम बाहर आ सकते हैं, तो कैसे पुराने कर्मों के बंधनों से हम बाहर आ सकते हैं। वरना तो यह जीवन ऐसे ही चलते रहेगा, जब आज तक कर्म किए वह सामने उदय हो रहे हैं, उसे हम भोगने की तरह भोग रहे हैं और फिर आगे उसी कर्म के भोगते वक्त उसी वक्त हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं और आगे के बंधन बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार यह कर्मों के बंधन और यह जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा और यह दुष्ट चक्र, दुखालय का चक्र और दुखों का चक्र भी बढ़ाते हैं हम, शुभ कार्यों से पुण्य का चक्र बढ़ाते नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें साधना में रात को और दिन को, सवेरे उठते ही रात को सोते समय ही, ये अगर हमने समय बना लिया हमारी साधना का 1-1 घंटे का, तो मुझे नहीं लगता कि हम साधना से छूटेंगे। उसी प्रकार हमारी साधना अगर क्षीण हो रही है तो गुरुदेव कैसा कहते हैं कि हम बहुत बड़े पुण्य का उदय होता है, भले ही आकस्मिक रीति से किसी कारण से जो पुण्य का उदय हुआ, इस वक्त हम साधना के माहौल में आए, इस वक्त विपश्यना का हमें ध्यान साधना का शिविर मिला, तो यह अमूल्य अवसर अब खो न जाए, हमारे से नहीं खोना चाहिए। और दूसरे से अगर खो गया हो तो उसे बौद्धिक स्तर पर अगर कुछ मदद चाहिए तो वह भी हमने करनी चाहिए। और अगर वह नहीं कर पा रहा है साधना तो उसे सजेस्ट करना चाहिए कि साल में अब तेरा छूट गया है तो कम से कम महीने का 1 दिन का शिविर कर ले, शायद उसी से ही साधना में तेजी आ जाए। जैसा गुरुदेव कहते हैं ना, धीमी साधना पड़ गई हो, उसी का नाम है कि साधना छूटने के कगार पर हो, छूट गई हो तो 1 दिन की शिविर किया, 3 दिन का शिविर किया। ये मैं गुरुदेव की बातों को काट नहीं रहा हूँ। 10 दिन का शिविर अनिवार्य है साल में, गुरुदेव ने कहा ना एक बार, उस प्रकार। मगर नहीं कर पाए, कम से कम 1 दिन का कीजिए, उससे तुम्हारा शायद पुण्य प्रबल हो जाए, पुण्य पारमी प्रबल हो जाए और आपको 10 दिन के शिविर का भी चांस मिल जाए। इस प्रकार और बुद्धि के स्तर पर उसका हमें ये करना चाहिए कि भाई साधना का कितना महत्व है, कैसा महत्व है, हमें क्या फ़ायदा मिला। क्योंकि हम तोलू बन गए ना, हम हर जगह तोलते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, साधना किए तो हमें क्या मिल रहा है। तो गुरुदेव के प्रवचन याद करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, इस बात को हम समझ पाएंगे कि सचमुच हमें कितना मिल रहा है। अब देखो ना, पहला 10 दिन का जब शिविर कर रहा था, दूसरा तीसरा दिन होगा, सांस पर ध्यान लगाओ, सांस पर, क्या सांस पर ध्यान लगता है, बस 2-4 सांस देखे नहीं कि मन वो गया। तो उसके वहाँ पर बैठने के बाद यह पता लग रहा था, जब सामूहिक साधना के 1-1 घंटे का ध्यान है, जब पता लग रहा था कि मन कितना चैटरिंग कर रहा है, मन कितना बातूनी हो गया है, मन कितना विक्षिप्त हो गया है, मन क्या क्या नहीं सोचता और मन ही दुश्मन की तरह कैसे काम कर रहा है। गुरुदेव कहता है ना कि मन के जैसा कोई दुश्मन दूसरा नहीं। तो कितना
थक कितना रहा है वो, क्योंकि शारीरिक थकावट हम जब ट्रैवल करते हैं, भले ही व्हीकल में भी किए तो भी हमें थकावट आती है। तो मन कितना थकता होगा वहाँ, तब पता चलता है जब ध्यान में हम 2-3 दिन बैठ रहे हैं तो पता चला अरे कितना मैं श्रमित हो रहा है, मन कितना श्रमित हो रहा है, कितना विचार कर रहा है। रुक जा, कहीं रुकता नहीं, क्योंकि इसकी अनंत जन्मों की आदत पड़ी हुई है भटकने की। यह सब्जेक्ट छोड़ता है, दूसरा सब्जेक्ट पकड़ता है, इस शाखा से उस शाखा पर जंप लेता है। इस प्रकार यह बहुत थका देता है। तब हमें सर पे बोझ मालूम होता है उन विचारों का। नहीं तो शरीर एक और काम कर रहा है, हम विचार एक और कर रहे हैं, हमें विचारों का कोई आता पता ही नहीं है। इतने विचार आकर चले गए हैं, जैसे खिड़की में से देख देख कर भाग गए हों। इस प्रकार के अनेक विचार आते ही जाते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ, जब मुझे तो विचारों का भी मालूम होता था, और जब वॉशरूम में वगैरह कुछ बोर्ड लगे होते हैं और पानी की टंकी के वहाँ भी बोर्ड लगा होता है, डू नॉट टच द ग्लास टू योर लिप्स, तो यह भी दृष्टि पड़ी, एक नज़र में उतना पढ़ना हो जाता था। वो भी एक प्रकार से व्यवधान लगता था। अनिवार्य है वैसी चीज़ें, तो डायरेक्शन के लिए चीज़ें लिखना, आर्यमोन करो ये, मगर बार बार एक नज़र में वो पड़ जाता था कि वॉशरूम में के कुछ बोर्ड, या फिर इसमें के तुम्हारे पानी की जगह पर के बोर्ड, कि एकदम लगता था अरे क्या पढ़ रहा हूँ, कितना मुझे ये। उससे भी एक प्रकार से एक ये हो जाता था कि नौशिया हो जाता था कि क्या बार बार मैं विचार कर रहा हूँ, क्या बार बार मैं पढ़ ले रहा हूँ, मेरा मौन टूट जाएगा। इस प्रकार फिर चौथे दिन के बाद तो हमें एक तो सांस का ध्यान रखना है, सांस आई सांस गई, इस बारे में जागरूक रहना था। उसके बाद चौथे दिन से तो फिर सारे शरीर में मन को घुमाना है। तो फिर उसके बाद अधिष्ठान भी है। 3-3 गोल गुरुदेव दे देते थे, और गुरुदेव प्रवचन वैसा भी कहते थे। कई लोग तो ऐसे अधिष्ठान में बैठे हैं, सामूहिक साधना बैठे, रूट कर बाहर निकल जाते हैं। बेहोशी किस हद तक होती है, तो यही अधिष्ठान है कि ग्रुप सिटिंग में मैं हिलूंगा नहीं, बैठा ही रहूँगा, कहीं जाऊँगा नहीं, और हर एक जो है सो सेशन में पूरी तरह से अटेंड करूँगा। उसके सिवा तो साधना आगे बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि साधना हमें स्टेप बाय स्टेप ही सिखाई जाती है। तो मित्रों, यह आवश्यक बातें हैं। फिर क्या हो जाता कि अब कुछ बात इसकी भी करता हूँ मैं, कि हम जो बातें चल रही थी कि दिव्य ज्योति, तो हुआ क्या कि एक बार के शिविर में तो शायद पहला होगा या दूसरा शिविर होगा, उसमें जब शून्यागार में बैठा हूँ, धम्मखेत में या धम्मगिरी में बैठा हूँ, आंखें बंद है, तो आंखों के सामने एक बिल्कुल जो आप कहेंगे तारा, लेकिन तारों के जैसा, तारों से प्रकाश बाहर आता है वैसा तारा नहीं, बिल्कुल एक कोई अंगारा, मगर जिस अंगारे में कोई दहक नहीं है, जिस अंगारे में कोई ऊष्मा नहीं है, इस प्रकार का दूर से कोई अंगारा दिख नज़रों के सामने, बंद आंखों के सामने प्रक्षेपित हो जाता था, सामने दिखने लग जाता था। तो जब तो समझ आता था ये है। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद घर पर आकर मैं ध्यान करने लग गया। बंद कमरे में बैठा हूँ, पर्दे खिड़की के लगे हुए हैं, अंदर बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान के लिए बैठा हूँ तो बिल्कुल पीली रोशनी, बिल्कुल जैसे धूप, सुबह की धूप है ना, हम धूप में बैठते हैं सूरज की ओर पीठ करके, तो सामने कैसी पीली पीली रोशनी बिछी हुई होती है, तो उस प्रकार की रोशनी बिछी है पूरे कमरे में। तो मुझे लगा क्या कमरे की ट्यूबलाइट किसी ने जला दी। तो मैं कमरा बंद करके तो नहीं बैठते हम ध्यान साधना के, हमें मालूम है घर वालों को किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी कमरे में आएंगे, तो जस्ट दरवाजे को ढक कर बैठे हैं। तो पीली पीली रोशनी दिख रही है, बस आँखों में बंद है आँखें। अरे क्या किसी ने आकर लाइट ट्यूब का बटन दबा दिया? नहीं, ट्यूब के बटन का तो आवाज़ भी नहीं आया, ऐसा लॉजिक चलता है बाद में, आवाज़ भी नहीं आया। फिर क्या हुआ होगा, किसी ने पर्दा बाजू में किया, तो धूप भी तो नहीं आती ना और कमरे में, ये भी बात मालूम। फिर हुआ क्या होगा, क्या मैंने ही लाइट गई हुई होगी और गलती से बटन चालू रह गया होगा और अचानक लाइट आई होगी? वैसा भी तो नहीं होता। यहाँ पर पूना में तो लाइट जाती भी नहीं है हमारे एरिया की, तो ये हुआ क्या होगा? फिर समझ में आ गया कि यह कुछ नहीं, यह बंद
आँखों के आगे अपने को जो रोशनी पीली पीली बिछी हुई रोशनी दिख रही है सायं के सूरज की या सवेरे के सूरज की, यह कुछ नहीं, बस वह एक प्रकार का दिव्य प्रकाश है। बस देखते रहे, यानी कि अपने अपने संवेदनाओं को भूल गए, चला भी गया। इस प्रकार अनेक बार होता है कि वहाँ प्रकाश आ जाता है, जैसे कुछ शून्याकार में भी बैठे, अचानक पीली रोशनी बिछ गई है सभी ओर, तो लगता है कि ट्यूबलाइट जैसा प्रकाश आने लग जाता है। तो इस प्रकार की बातें होती है। अच्छा, ये जब एकाग्रता सिद्ध होती है या अधिष्ठान भी सिद्ध होते हैं, तो भौतिक जगत में भी हमारे लिए कुछ उपलब्धियां हो जाती है। वहाँ भी क्या है, साइलेंट रहना, अपने मन में ही रखना, बस उपलब्धि दिखते रहती है, हो जाती है। और वैसे ही कानों को जो सो एक घुंघरूं की झंझनाहट, पहले तो एकाग्रता में रात को जब रात की वो कीड़े की आवाज़ आती, उस प्रकार की आवाज़ आती थी। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे उसकी छन रही है वो आवाज़, बिल्कुल विलग विलग होते होते घुंघरूं की आवाज़ में परिणत होती, एक मध्यम घुंघरूं की आवाज़। अब क्या हो जाता है ध्यान में, देखिए आपको भी अनुभव हुआ होगा, जब आप ध्यान कर रहे हैं तो दूर की आवाज़ भी ऐसा लगता है कि बाजू में कुछ गिर गया है जोर से, और ध्यान वाले को तो बहुत ज़्यादा एकदम विस्मयकारी या धक्का बैठता है किसी भी कारण से। इसलिए बहुत हौले हौले हम जब शिविर भी करते हैं तब भी किसी साधक को कुछ बात कहनी है या उसे जगाना है, तो बड़े ढंग से उसका एक अलग ढंग होता है जो आचार्य बताते हैं कि धीरे से उसका आसन थोड़ा सा हिलाना है, इस प्रकार कोई कारण हो तो यह बात इस प्रकार एकदम बिल्कुल आवाज़ें घुंघरू के आना शुरू हो जाती है। अब तो कभी भी आ जाती है, जब भी ध्यान को बैठे एकाग्रता आ गई कि वहाँ आवाज़ दिव्य आना शुरू हो जाती है। कभी कभी लगता था कि यार अब दिव्य आवाज़ तो आ रही है, अब दिव्य गंध, दिव्य शब्द कब आएंगे, दिव्य विचार कब होंगे, और दिव्य गंध कब होगी, दिव्य स्पर्श, यह बातें तो बस खाली नाम मालूम है। तो मगर दिव्य गंध का क्या हो जाता था, अब अपने यहाँ पर शिविरों में बिल्कुल किसी भी प्रकार का परफ्यूम न लगाना, किसी भी प्रकार का आमोद प्रमोद नहीं करना। और 8 शील जब लेते ना पुराने साल, तो उसमें यह भी आता है ना कि कोई भी ऊंचे दर्जे की साबुन वगैरह का प्रयोग नहीं करना, पाउडर, स्नो या किसी भी प्रकार का गंध, माला, लेपन, इसमें सब आ गया, साबुन वगैरह सभी आ गए। ठीक है, साबुन हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो भी, मगर उसमें सब आ गया, तो गंध, माला, लेपन। तो इसमें क्या हो जाता, कहीं अगरबत्ती नहीं लगती, कहीं कोई बाम नहीं लगाता, कोई बाम का भी निषेध है, नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता था, कभी शाम के वक्त जब ऐसा, या सवेरे के वक्त भी ऐसा, जगह जगह पे सेंटर्स में फूलों की झाड़ बहुत ज़्यादा है, रात रानी वगैरह भी है और चंपा है, बहुत से झाड़ होते हैं। तो या फिर वनस्पति की भी अपनी गंध होती है। जब वहाँ से निकलता, अरे किस प्रकार की गंध आ रही है, कहीं दिव्य गंध तो नहीं, फिर जाना, अरे नहीं ये यहाँ झाड़ के पौधे हैं ना, अभी पानी दिया गया है या अभी बारिश हो गई, उसकी ये माटी की गंध है, या भीनी भीनी गंध पौधों से आ रही है, या झाड़ के पत्तों से गंध आ रही है, या फिर कहीं नज़दीक से निकले किस फूल झाड़ के, अरे देख लिया हाँ यहाँ फूल झाड़ था, इसकी सुगंध आ रही है, इस प्रकार। तो दिव्य गंध की भी कोई बात नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या जो मैत्री है, मुदिता है या करुणा है, ये क्या कम बड़े ब्रह्म विहार की जो बातें आती है, ये क्या कम दिव्य अनुभव है? जब हमारे में मैत्री जागने लगे, अकारण किसी के लिए करुणा जागने लगे, अकारण दया जागने लगे, तो यह क्या कम बात हुई? ये कम दिव्य अनुभव नहीं है? कितना बड़ा दिव्य अनुभव है। जब पारमिता पूरी करने लग गए हम, कोई पारमी कर रहे हैं, दान की पारमी कर रही है, और तो मन में जो सात्विक भाव जब जगते हैं दान की पारमी में, परोपकार के जब भाव जगते हैं, बिना कारण किसी को भी देने की जब इच्छा हो जाती है, किसी पर दया जब आती है, करुणा जब आती है, तो क्या ये दिव्य भाव नहीं है? यह भी एक दिव्य अनुभव है, यह भी एक दिव्य अलौकिक शक्ति है, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हर अनुभव जो शील पालन में आप सत्य का
शील पालन कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो भी बहुत बड़ा अलौकिक बात है। यह भी अतीन्द्रिय बात है, यह कोई सामान्य बात नहीं है, अधिभौतिक बात है। जब भी आप शील का पालन कर रहे, अस्तेय चोरी नहीं कर रहे हैं, आप नशा पता नहीं कर रहे हैं, यह भी बहुत बड़े एक दिव्य अनुभव है। इसको भी आप अतीन्द्रिय शक्ति कह सकते हैं, इसे भी आप दिव्य शक्ति कह सकते हैं। तो जब भी 10 पारमिताएँ पूरी कर रहे हैं, जब भी हमारे लिए उपकृत होने का भाव जाग जाए, किसी से कुछ थोड़ा भी ले लेना, गुरुदेव कहते हैं वैसा, तो उसका भी हम पर मनोबोझ होना लगे और लगे कि कब मैं भी इस प्रकार उसी को भी दूं या औरों को भी उसी प्रकार दूं जैसा जिस प्रकार मुझे मिला है। तो यह भाव जब जागते हैं, पारमी हो, 4 ब्रह्म विहार की बात हो, जो है ना कि अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, तो यह भी जब विकसित होने लगे हमारे में जब जब शील पालन कर रहा हूँ यह भाव जागृत हो, जब जब हम एकाग्र होकर ध्यान साधना, अरे मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ, यह भाव जागृत हो, तब जानना चाहिए कि अरे ये अतीन्द्रिय भाव है, ये तो अधिभौतिक भाव है, यानी कि ये तो दिव्य भाव है। तो यह सब दिव्य भावों के बारे में मैंने आपको बताया। आप सभी का धन्यवाद।